हो गई। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, पिछली क्लास में क्लॉक का टॉपिक हमने शुरू किया था और हमने पहली क्लास में एंगल वाले क्वेश्चन सीखे थे। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए भाई। एंगल वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में और मुझे बताओ कि सब प्यारे साथियों को एंगल बेस्ड प्रश्न आ गए हैं ना। एंगल बेस्ड क्वेश्चन अर्थात कोण पर आधारित प्रश्न आ गए हैं ना। कोण पर आधारित प्रश्न, मैंने कहा कोण पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों को बहुत अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो आप मुझे बता दो 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी साथी पन्ना नहीं पलटेगा। बताओ जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि क्या आंसर हो सकता है। भैया बाल कटवा कर हैंडसम लगोगे मेरे दोस्त। हैंडसम लग के कहां जाऊंगा मैं। दूसरा ये कि अब बाल नवरात्रि के बाद ही कटेंगे भाई। अब हैंडसम लगो या मत लगो, अब नवरात्रि के बाद ही कटेंगे। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला 4:10 पर आपको मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था 60H डिफरेंस 11m/2। याद आया मेरे प्यारे भाई। 60H डिफरेंस 11m/2। तो 60 में हमने यहां पर H की गुणा कर दी। H कितना है 4 और डिफरेंस 11 में मिनट की कर दी अर्थात 10 की। भाग हमने 2 से दे दिया। 60 चौक 240 हो गया और 11 दहा में 110 हो गया। बटे हमने 2 कर दिया। तो 0 में से 0 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गए तो 1 और ये बटे 2। 130/2 बराबर 65 डिग्री होगा। यही आंसर है। थम्स अप कर दो कितने लोगों का एकदम सही है। जल्दी से जल्दी बताओ कितने प्यारे साथियों का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ले वहां से पानी एक बार ऊपर से बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है 65 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 8:40 होते तो कितने डिग्री का कोण बनता। 8:40। भैया ये तो उसी ट्रिक में जा रहा है जो आपने ट्रिक बताई थी। मैं इसे 60H डिफरेंस 11m/2 से करूंगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8:40 की अगर मैं बात करूं तो आप इसे 1:5 के हिसाब से निकाल सकते हैं और 40 का आंसर 20 हो जाएगा, क्योंकि 1:5 ये बन रहा है। 1:5 मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कहेंगे 1:5 क्या है। 1:5 और 1:6 के ट्रिक याद है ना। 1:5 और 1:6 अगर किसी भी सवाल में बन रहा है तो जितनी भी हमारे पास मिनट है, मिनट का आधा कर देते हैं। याद आई ये बात की नहीं, मिनट का आधा कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मानकर चलो जवाब ये होता कि भाई मानकर चलो जवाब होता 3:12 तो आंसर कितना आता। 3:12 पर आंसर कितना आता। ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1:4 बन रहा है। 1:4 पर आप जानते हैं कि मिनट का 2 गुना कर दिया जाता है। मिनट का 2 गुना कर दिया जाता है और ये 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। मानकर चलो अगर सवाल यहां पर ये होता कि भाई बताओ कि जैसे मुझे जवाब बताओ सभी मेरे प्यारे साथी कि 5:50 हो रही है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 5:50 पर क्या ये रेशियो 5 एकम 5, 5 दहम 50 अर्थात 1:10 बन रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये बन रहा है 1:10। तो मैं क्या बोलूंगा 1:10 में
हम लोग घंटे में 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, घंटे में हम लोग 25 की गुणा कर देते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा 5 घंटे हैं तो 25 पंजे 125, यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों को ये बात प्रॉपर तरीके से पता होगी, पिछली क्लास में सब कुछ बेहतर तरीके से समझाया था। मुझे आप सभी लोग बस एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे आप लोग बता दो कि अगर प्रश्न ये कह रहा है कि 7:30 हो रहे हैं तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर करना बड़ी बात नहीं है, ये पिछली क्लास में भी करवा चुका हूं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त अजय सरदार भाई मेरे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखो ध्यान से, आप लोग मानकर चलो इन नियमों को भूल गए, इन ट्रिक को भूल गए। आपको मैं इस वजह से ये सारी चीजें समझाता हूं कि आप लोग पेपर में इनको अगर याद रहें तो फिर बहुत आसानी से, मतलब बहुत जल्दी से कर दो, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चा भूल जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि भाई किस में क्या करना है। तो मैंने ये जो तरीका बताया है 60H डिफरेंस 11m/2, ये वो तरीका है गुड्डा, ये वो तरीका है कि आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना, इस पृथ्वी पर ऐसा एंगल का तो कोई क्वेश्चन नहीं बना जो इससे सॉल्व ना हो। एंगल का हर एक क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई नहीं है ऐसा, चाहे रेशो बने चाहे रेशो ना बने, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि आप लोगों से कि 60H डिफरेंस 11m/2 है, तो मैं यहां पर बोलूंगा 60 × 7 डिफरेंस 11m मतलब 11 × 30 और बटे कितना हो गया 2। तो ये 60 सत्ते 420 हो गया और डिफरेंस 11 30 330 बटे 2 हो गया। अंतर 90 का है, बटे 2 कर दूंगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और यही आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई? भैया जी किताब पर ऑफर दे दीजिए ना प्लीज। मेरे प्यारे दोस्त शायद मैं आपकी क्लास में शायद बताना भूल गया हूं, और आप लोगों को अगर मतलब ये कोशिश है, अभी मैं पक्का तो आपको कल तक बता पाऊंगा, लेकिन ये कोशिश है कि जो 9वीं वाला दिन होता है, 9वीं वाला दिन होता है, अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो जो 9वीं वाला दिन होता है, हो सकता है कि उसमें आप लोगों को मैं रीजनिंग किताब पर ऑफर दिलवा पाऊं, ये एक संभावना है। मेरे दोस्त कितने साथी चाहते हैं आप में से कि हाँ एक बार ऑफर आ जाना चाहिए तर्क ज्योति पर। एक्चुअल में है क्या चीज की, बहुत से साथी जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा उनकी कमेंट है कि भैया एक तर्क ज्योति पर ऑफर आ जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्त है क्या कि उसमें 110 नंबर की रीजनिंग ही रीजनिंग आती है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा कमेंट है और मुझे इस वजह से निर्णय लेना पड़ रहा है। हालांकि अभी मैं फाइनल नहीं बता रहा भाई, कभी तुम बाद में कहो भैया अपनी बात से मुकर गया कुछ ऐसा, तो मैं कल तक आपको ये फाइनल बता पाऊंगा कि ऑफर किताब पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं आपको फाइनल बता पाऊंगा कल तक ही, है ना। क्योंकि एक्चुअल में है क्या चीज कि अभी बातें चल रही हैं फ्लिपकार्ट वालों से कि भाई आप बच्चों को कम रुपए में दे पाओगे या नहीं। अब देखते हैं कितना वो कर पाते हैं, कैसे हो पाता है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त इसी बात पक्का है कि कोशिश भरपूर रहेगी, हो सकता है ज्यादा चांस है कि मिल जाए। बाकी कल मैं आपको ये परफेक्ट बता पाऊंगा, ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त यहां से आगे बढ़ जाते हैं, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं ध्यानपूर्वक, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब ध्यान से समझेंगे कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब आप लोग अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिखो, समय पर आधारित प्रश्न। क्या बोला? समय पर आधारित प्रश्न। एक भाई की कमेंट है कि 5:50 को फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखा दो। यार मेरे दोस्त मेरे भाई, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या मेरी बातों पे? है भाई 5:50 पर क्या फॉर्मूला बताया था? 60H डिफरेंस 11m/2। तो 60H का मतलब क्या है? 60 × 5 डिफरेंस 11m का मतलब है 11 × 50 और भाग कितने से? 2 से।
60 पंजे 300 हो गया, 11 85 550 हो गया, भाग 2 से दे दो। 300 और 550 का अंतर कितना है? 250 का, भाग 2 से दे दो, 125 आंसर आ जाएगा। और मैंने भी आपको 125 ही बताया था। आ गई बात समझ में? ये सारी चीजें ही तो हैं। बहुत बढ़िया। सुरेंद्र यादव लिख रहे हैं, गुरुजी लव यू, क्लास सोते हुए कर रहा हूं। बहुत, अरे मेरे शेर क्या हुनर वाला लड़का है। बहुत हुनर है तुम्हारे अंदर, तो सोते हुए ही क्लास कर लेते हो। है भाई, सोते हुए ही क्लास कर लेते हो। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चले एक बार मेरे सभी प्यारे साथी, अब ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला? मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे टाइम बेस्ड क्वेश्चन। मैंने कहा टाइम बेस्ड क्वेश्चन। टाइम बेस्ड क्वेश्चन मतलब बोले तो समय पर आधारित प्रश्न। मैंने कहा समय पर आधारित प्रश्न। प्यारे गुड्डा, एक चीज आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी को समय पर आधारित प्रश्न में जो मैं टाइप कराने वाला हूं, इसमें पहला क्वेश्चन बहुत कम समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग हिम्मत हार जाओगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पर अगर आप लोग ये है कि नहीं भैया मैं दूसरा क्वेश्चन समझूंगा, तीसरा समझूंगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 3 क्वेश्चन के बाद आपको ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसलिए आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी ना थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और थोड़ा सा चीजों को समझते हुए चलिएगा। मैं आप लोगों को ये कोशिश करूंगा कि बहुत प्रॉपर और बहुत शानदार तरीके से समझाऊं। इसलिए आप सभी की कमेंट एक तो बिल्कुल 0 हो जानी चाहिए। मैं चाहूंगा कि किसी भी प्यारे साथी की कोई भी कमेंट अभी नहीं आनी चाहिए। कोई भी कमेंट किसी की नहीं आनी चाहिए। कोई भी साथी कमेंट नहीं करेगा। कोई भी साथी कमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखना। सही है? ध्यान से सुनेंगे। और क्वेश्चन यह है कि 7 व 8 के बीच, 7 व 8 बजे के बीच, 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण, 7 व 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? रटे रटाए आंसर की बात करूं तो 7.5 आंसर है इसका। अगर मैं रटे रटाए आंसर की बात करूं कि भाई 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, मैं तुरंत बता दूंगा कि 7.5 बन जाएगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बता सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण 7.5 बनेगा, ये मैंने क्यों बता दिया? क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 7.5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, जवाब 45 डिग्री आया था। बस सीधी सी बात है। तो जब 7.5 बजे कितने डिग्री बनेगा, जवाब 45 डिग्री था, तो 7 और 8 के बीच 45 डिग्री कितने बजे बनेगा, जवाब 7.5 ही होगा। उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि आपने कोई तीर मार दिया हो या बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये रटा रटाया आंसर था। असली खेल तब है जब आपको यह भी पता चल जाए कि भाई 7.5 आया कहां से, 7.5 आया कहां से। कोई और समय पूछ ले तो आंसर क्या आएगा? 8 और 9 के बीच में 50 डिग्री पूछ ले तो कैसे? फिर तो रटाया रटाया आंसर नहीं है। तो करना क्या है, कमेंट 0 कर देना अगर अपना भाई मानते हो और 0 लेवल से समझते हो चीजों को। तो मैंने कहा एक इक्वेशन पर काम करना है प्यारे गुड्डा, और इक्वेशन है मेरे प्यारे गुड्डा जी 2/11 है और ब्रैकेट में है a1 प्लस माइनस a2। जरा ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। कह रहा है 2/11 है और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। 2/11 एक नंबर है। भाई कमेंट मत करो ना यार, कमेंट मत करो प्लीज। सवाल यहां पे कह रहा है 2/11 क्या एक नंबर है। अब ब्रैकेट खोलूंगा तो गुणा लगेगा, ये बात भी प्रॉपर तरीके से जानता हूं। मुद्दा ये उठता है कि a1 क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 हमेशा ध्यान रखना, a1 क्या होता है, ये ध्यान रखना। a1 होता है जितना भी आपका प्रथम समय है उसमें 30 की गुणा कर देना। जो भी आपका प्रथम समय है उसमें 30 की गुणा कर देना, वो a1 होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं a2 की, तो a2 हमेशा ध्यान रखना, a2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है, जिसे एंगल गिवन एंगल में बोल देता हूं। मैं अभी बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में कि ये क्या मामला है। तो a1 क्या होता है, प्रथम समय में 30 की गुणा। जैसे ये कह रहा है कि 7 और 8 के बीच में
एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको हो सकता है पहला सवाल समझ में ना आए, हो सकता है दूसरा भी समझ में ना आए, लेकिन आपका धैर्य ही आपकी ताकत होगी, ठीक है ना। कह रहा है A1 है प्रथम समय में 30 की गुणा, तो 7 और 8 में प्रथम समय कौन है? 7। तो A1 क्या होगा इस सवाल में? 7 गुणा 30 बराबर 210 होगा। 210 A1 कहां से आया ये सुनो। मैंने A1 क्या था? A1 क्या था मैंने यही तो बताया। A1 क्या है? A1 होता है जो प्रथम समय होता है उसमें 30 की गुणा, तो प्रथम समय 7 है, 7 गुणा 30 मैंने कर दिया तो मुझे 210 मिल गया, ये 210 है। मैंने कहा A2 क्या है? A2 अभी अभी बताया गिवन एंगल होता है, अर्थात दिया हुआ कोण होता है। तो दिया हुआ कोण कितना है? 45 डिग्री है। मैंने यहां पर A2 45 डिग्री लिख दिया। अब मेरे पास A1 आ गया, मेरे पास A2 आ गया, गौर से समझते चलना है ना। मेरे पास A1 आ गया, मेरे पास A2 आ गया। मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा कि अब आप लोग यूं कंफ्यूज होगे कि इसमें भैया जी आपने प्लस भी लगा रखा है और माइनस भी लगा रखा है, तो आपने प्लस और माइनस दोनों क्यों लगाए हैं? तो एक बात सुन लो ध्यान से, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। किसी भी समय के बीच में, किसी भी घंटे के बीच में कोई भी कोण हमेशा 2 बार बनता है, एक बार सुइयों के मिलने से पहले, एक बार सुइयों के मिलने के बाद। अगर आपसे कहता है कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, प्रथम बार कब बनेगा, तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना माइनस का प्रयोग करोगे। और आपसे कहता है कि दूसरी बार कब बनेगा, अर्थात द्वितीय बार कब बनेगा, तो मेरे दोस्त आप लोग हमेशा प्लस का प्रयोग करोगे। जरा ध्यान से देखना, बहुत बहुत धैर्य से। मैंने कहा 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? A1 आ चुका है प्रथम समय में 30 की गुणा, प्रथम समय 7 है, 7 गुणा 30 बराबर 210। 30 की गुणा इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का ही अंतर होता है। A2 आया है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन एंगल 45 डिग्री ही है, और इसने यही तो बोला है कि भाई A2 दिया हुआ कोण होता है, इसमें A2 दिया हुआ कोण 45 डिग्री ही तो है। मैंने यहां पर क्या बोला मेरे प्यारे गुड्डा, मैं इस इक्वेशन को रखूंगा इस फॉर्मूला में। ये क्या है? 2/11 है। मैंने कहा 2/11 है, मैंने कहा ब्रैकेट लगा दो। A1 कितना है? 210 है, 210 रख दिया। मैं माइनस करूंगा A2, मैं प्लस माइनस में 2 बार सॉल्व करूंगा, एक बार प्लस वाली वैल्यू को, एक बार माइनस वाली वैल्यू को। तो मैंने माइनस लगाया A2 कितना है? 45। मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आया 2/11 गुणा 210, भाई ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा लगेगी। 210 में से 45 गए तो 165 आ गया, और 11 से 165 को 15 बार काट दिया, तो ये 15 दूनी 30 मिनट आया। ये 30 मिनट हमेशा ध्यान रखना प्रथम समय से एक्स्ट्रा समय होता है। प्रथम समय से एक्स्ट्रा समय का मतलब हो गया कि ये ओरिजिनल वैल्यू बन गई है 7:30। क्या बोलेंगे? 30 मिनट ऊपर की वैल्यू का मतलब है 7:30, ये ओरिजिनल वैल्यू बन गई। अभी ध्यान से सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा माइनस वाली इक्वेशन आपने सॉल्व कर ली, अभी आप प्लस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यह आएगा 2/11 और A1 कितना है ब्रैकेट में? 210, और दूसरी इक्वेशन यानी प्लस कितना? 45 A2। तो यह है 2/11 गुणा 210 और 45 255 हो गया। 255 11 से नहीं कट सकता तो कोई बात नहीं है, 255 में 2 से गुणा कर दो, 255 दूनी 510/11 हो जाएगा। 510 में 11 से भाग देना कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए होनी नहीं चाहिए। 11 चौक 44, 7 बच गए, उतारी 0, 11 छिक्के 66। ये अपने आप में 46 सही 4/11 मिनट हो गई। मैंने कहा 46 सही 4/11 मिनट, ये वैल्यू हो गई 46 सही 4/11 मिनट। 46 सही 4/11 मिनट का मतलब क्या हुआ? 7:46 सही 4/11 मिनट। थोड़ा सा धैर्य रखना, कोई जल्दबाजी मत करना, बिल्कुल भी जीरो लेवल पर चल रहा हूं अभी, कोई कमेंट नहीं, कोई कॉपी नहीं, जीरो करके रखनी है कमेंट को। जैसे सेम क्वेश्चन में मैंने बोला कि 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। मैंने कहा कमेंट मत कर देना कोई सा भी, जीरो कर दो कमेंट को। 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तुम्हारा भाई यहां पर अगर पेन हाथ में लेकर खड़ा है तो विश्वास इतना रखा करो कि एक एक चीज समझा के आएगा, है ना। मैं कह रहा हूं ना प्रतीक्षा, कमेंट मत करो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कुछ भी कमेंट मत करो, इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पूछूंगा समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जीरो रखना है। मैंने अभी बोला एक इक्वेशन होती है 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, यही मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था। 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, यही चीज बताई थी डिक्टो। A1
A1 होता है हमेशा प्रथम समय जो भी होगा, प्रथम समय जो भी होगा उसमें अगर आप 30 की गुणा कर देंगे तो A1 आ जाएगा। और A2 हमेशा मेरे प्यारे भाई दिया हुआ कोण होता है। A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है। ये प्लस और माइनस अलग अलग क्यों लग रहे हैं भैया? प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे? मैं कहूंगा अगर आपसे पूछ रहा है प्रथम बार कब बनेगा 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण, पहली बार कब बनेगा, तो आप माइनस लगाइएगा। 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण द्वितीय बार कब बनेगा, तब आप प्लस लगाइएगा। इतना सा ही काम है, कमेंट कर मत देना कोई सा। सुनो ध्यान से, मैंने कहा A1 निकालो पहले सवाल में से A1 निकालो कि A1 कैसे निकलेगी। माइंड कहेगा कि A1 होता है प्रथम समय में 30 की गुणा। प्रथम समय 5 और 6 में क्या है? 5 है। कुछ नहीं करना है, A1 सीधा सीधा निकाल देना है। 5 गुणा 30 बराबर 150, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा A2 दिया हुआ कोण है, A2 कितना निकालोगे बोलो? A2 निकाल दोगे, दिया हुआ कोण होता है। सवाल में कितना दे रखा है? 95 डिग्री का कोण दे रखा है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 95 डिग्री यहां निकाल दिया। मैंने कहा इस इक्वेशन में से सॉल्व कर दो, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके। मैंने कहा 2/11 नंबर है, 2/11 आ गया। मैंने ब्रैकेट लगाया A1 कितना है? 150। मैंने माइनस लगाया A2 कितना है? 95। कोई दिक्कत नहीं है। 2/11 आया, 150 भाई ब्रैकेट खुलते ही गुणा हो गई। 150 में से 95 गई तो 55 आ गया। 11 से 55 को 5 बार काट दिया और 5 दूनी 10 मिनट आ गए। मैंने कहा ये सवाल का जवाब आया 5:10। 5:10। कोई दिक्कत आएगी नहीं अगर धैर्य रखोगे तो, धैर्य नहीं रखोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। मैंने कहा अब माइनस वाला सॉल्व हो गया, दूसरी इक्वेशन में प्लस वाला सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा 2/11 ब्रैकेट में 150 माइनस 95 की जगह प्लस 95 लिख देंगे। -95 की जगह प्लस 95 लिख देंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये आ जाएगा 2/11 गुणा 150 और 95 245 हो जाएगा। 245 दूनी 490/11 भाग दे के देख लेना 490 में 11 से। ये आ जाएगा 11 चौक 44 बचे 5 उतारी 0, 11 चौक 44। 44 सही 6/11, 44 सही 6/11 मिनट। पूरी इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो 5:44 सही 6/11 मिनट आएगा। कमेंट मत कर देना कोई सा, बस ध्यान से समझते जाओ, ध्यान से समझते जाओ। अभी कोई भी कमेंट नहीं करेगा। मैंने कहा कि 9 व चलो ऐसे बताओ 5 व 6 के बीच 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण दूसरी बार, इस बार दूसरी बार के लिए बोल रहा है तो इसका मतलब माइनस की वैल्यू सॉल्व ही नहीं करनी, बस प्लस की वैल्यू ही सॉल्व करनी है। अभी अभी बताया था इक्वेशन है 2/11 और ब्रैकेट में है A1 प्लस माइनस A2, हाँ है ना? 2/11 और ब्रैकेट में है A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है? अभी अभी बताया, प्रथम समय जो भी होगा उसमें 30 की गुणा कर देना, A1 आ जाएगा। A2 क्या होगा? दिया हुआ कोण होगा, दिया हुआ कोण होगा। ये बात आप जानते हैं कि प्रथम बार के लिए माइनस करते हैं, दूसरी बार के लिए प्लस करते हैं। मैंने यहां पर बोला A1 आ गया 5 गुणा 30 बराबर 150। A2 आ गया दिया हुआ कोण 70 डिग्री। आप लोग कहेंगे कि 2/11 गुणा, ब्रैकेट में लगा दो पहले, चलो ब्रैकेट लगा दो। A1 कितना है? 150 और प्लस करूंगा दूसरी बार के लिए 70, तो यह आ जाएगा 2/11 गुणा 150 और 70 220। 11 से 220 को काट दो 20 बार, ये 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा, जिसका पूरा पूरा जवाब होगा 5:40। क्या बोलेंगे? 5:40। अब आप स्वतंत्र हो कमेंट करने के लिए। समझ में आई है चीजें या नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया होगा कि हाँ यार ये भाई अपना ही है, संदीप भैया कभी गलत नहीं सोचेंगे हमारे बारे में, वो उसकी समझ में सब कुछ आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। जल्दी से बताओ ये सवाल अब समझ में आए हैं? A1 क्या है, A2 क्या है, कैसे इनका प्रयोग करते हैं? फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा इस उम्मीद से कि भाई आप अब लोग आंसर करोगे, ठीक है?
सबकी कमेंट आ रही है अब, जी भैया समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बस यही होना चाहिए। देखो जो टीचर कह रहा है तो वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। कमेंट मैंने कहा 0 तो 0 कर देनी है, सही है, कोई दिक्कत? अब सुनो, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसे आप लोग करना, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो टेंशन नहीं लेनी है, उस डाउट को मैं दूर करूंगा, ठीक है। तो सवाल पर आते हैं। सवाल यह है मेरे प्यारे गुड्डा कि 4 व 5 के बीच, 4 व 5 के बीच 4 व 5 के बीच बताएंगे कि 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, बताओ जल्दी से। 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। देखो ध्यान से, मैं इक्वेशन को यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर बताएंगे। मैं इक्वेशन को लिख रहा हूं, आप बताएंगे मुझे प्रश्न का आंसर क्या है। देखो सवाल की इक्वेशन है 2/11 और ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2। मैंने कहा a1 क्या बताया था कि जो भी प्रथम समय है, प्रथम समय जो भी है उसमें 30 की गुणा कर दो। मैंने कहा a2 क्या है, दिया हुआ कोण होगा, दिया हुआ कोण हो जाएगा। प्यारे दोस्तों a1 और a2 दोनों समझ में आ गई। माइनस का प्रयोग कब करते हैं? जब प्रथम बार कब बनेगा ये वैल्यू निकालनी है। और प्लस का प्रयोग कब करते हैं? जब आपसे ये पूछ रहा है, जब आपसे, सॉरी भाई सॉरी, जब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई दूसरी बार कब बनेगा। देखो ध्यान से विंध्याचल मेरे भाई, मैंने बताया है ना, मैं कैलेंडर को एक बार फिर से करवाऊंगा उसकी क्लास को, टेंशन मत लो। अब सुनो ध्यान से, आप लोगों को यहां पर पहला वाला भी बताना है और दूसरा वाला भी बताना है, दोनों ही इक्वेशन बतानी है। देखो ध्यान से, मेरे साथ साथ चलना, अगर कर लिया है तो, नहीं किया तो वो अलग बात है। देखो मैंने यहां पर बोला 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा a1 कितना है, a1 आएगा 4 गुणा 30 बराबर 120। यही इक्वेशन बताई थी कि भाई प्रथम समय में 30 की गुणा होती है, यही तो बताया था। मैंने किया कि a2 क्या है, a2 दिया हुआ कोण होता है 30 डिग्री, जो गिवन एंगल होता है दिया हुआ कोण वो a2 होता है हमेशा, ये बात आप लोग जानते हैं। तो ये क्या आएगा, मैं इसे इक्वेशन में रखूंगा 2/11, 2/11 और ब्रैकेट में a1 कितना है 120 है, और मैं इसमें माइनस करूंगा पहले a2 कितना है 30, तो यहां पर ये 30 आ गया। तो ये आएगा 2/11 और ब्रैकेट खोल के गुणा, 120 में से 30 गए तो 90, 90 दूनी 180/11 आएगा। गुड्डा आप इसे सॉल्व करोगे ना तो काटोगे तो 16 सही 4/11 मिनट आएगा। इसका मतलब हुआ 4:16 सही 4/11 मिनट। क्या आपका जवाब भी यही आया? सभी प्यारे साथी इस बात को समझ गए होंगे। कोई डाउट फिर भी अगर किसी को है कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे बताओ कि यहां से ही समझ में नहीं। मैं दूसरी इक्वेशन की बात करता हूं, तो दूसरी में कुछ खास नहीं करना है, बस इतना सा काम करना है कि जो यहां पर माइनस है वो यहां प्लस कर देना है। तो ये आएगा 2/11, 2/11 और ब्रैकेट में क्या भाई 120 a1 और प्लस का हो जाएगा कितना दिया हुआ कोण यानी कि 30। तो ये आएगा 2/11 गुणा 120 और 30 150 हो गया, 150 गुणा 2 बराबर 300/11। इसका आपने चेक किया होगा तो 27 सही 3/11 मिनट आया होगा। एक बार यस और नो बताना, 300/11 क्या 27 सही 3/11 आपका जवाब आया है? एक बार प्लीज जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए क्या कि यही जवाब आया है 27 सही 3/11? भाई भाग दे सकते हो ना 300 में 11 से। मैंने क्या बोला 11 दूनी 22, मैंने कहा 8 बचे 0 तारीख 11 सत्ते 77, मैंने कहा 3 बच गए।
27 सही 3/11 मिनट हो जाएगा। कितने लोगों का सही है? अब तो सब लोग यस भैया, जी भैया, यस सर, है ना, ऐसे लिख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, उम्मीद करता हूं अपनी बहनों से भी कि सबको समझ में आ गया होगा। बताओ ठीक है? यहां तक सब कुछ सही है। अब इसी क्रम में आप लोगों को ध्यान देना है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को कैसे निकालते हैं, क्या उनकी वैल्यू होती है। जैसे जैसे मैंने कहा कि भाई 3 व 4 के बीच 3 व 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने कहा 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे सभी प्यारे भाई, सभी प्यारे दोस्त, जरा ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन है लेकिन एक अंतर है। देखो 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्या बोला? 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ये विशेष कोण होते हैं जो कि 1 घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं। अभी जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में आपने देखा कि यहां मैंने आपको 30 डिग्री बताया, 2 बार आंसर आया उसका, ठीक है। मैंने आपको ये सवाल कराए 7 और 8 के बीच 45 डिग्री, इसका भी 2 आंसर आए। मैंने आपको यहां पर ये 30 डिग्री ये कराया। अभी मैंने आपको एक और कराया था, कहां गया? 5 और 6 के बीच 95 डिग्री वाला, ये 7 और 8 के बीच हो गया। अरे भाई वो सवाल कहां गया यार? सवाल कहां गया हमारा? 5 और 6 के बीच 95 डिग्री वाला कहां गया? 44 सही 6/11 उसका आंसर था। अपने आप ऐसे कैसे स्लाइड कट जाएगी भाई? हाँ यहां पहुंच गई है ये, ओके। तो चलो कोई नहीं, बताओ मुझे जल्दी से। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी ये कराया है ना, मैंने आप लोगों को ये कराया सवाल है ना, इसके यहाँ मैंने 45 डिग्री पूछा, 2 आंसर आए। मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ये 95 डिग्री 2 बार वैल्यू आई। मैंने यहाँ भी किया 2 बार। ये अब जैसे ये है, तो हमेशा ध्यान रखो 0 डिग्री और 180 डिग्री के साथ ऐसा नहीं होता। 0 डिग्री और 180 डिग्री दो विशेष कोण होते हैं। कैसे कोण होते हैं? विशेष कोण होते हैं। और ये विशेष कोण का मतलब क्या है? विशेष कोण का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि ये एक ही बार बनते हैं। क्यों बनते हैं एक बार, वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर वो वजह क्या है जब 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक बार ही बनते हैं। जरा ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि भाई इक्वेशन अभी अभी बताई थी 2/11, फिर a1 प्लस माइनस a2। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो a1 होता है वो प्रथम समय में हमेशा 30 की गुणा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको यह भी बताया कि a2 हमेशा जो होता है वो दिया हुआ कोण होता है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो ध्यान से देखो, a1 इस सवाल में क्या आएगा? प्रथम समय में 30 की गुणा बोला था, तो प्रथम समय कौन है? 3। तो यहां पर 3 गुणा 30 हो गया, 3 गुणा 30 मतलब 90। मैंने कहा a2 क्या है? दिया हुआ कोण होगा, अर्थात 0 डिग्री। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई फॉर्मूला में रखो 2/11, ये आ जाएगा ब्रैकेट में a1 कितना है? 90, और माइनस हो जाएगा 0। अब यहां पर मुद्दा ये उठता है कि अब मैंने आपसे क्यों बोला कि भाई इसका एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएंगी ही नहीं। ऐसे इसलिए बोला क्योंकि गुड्डा ये आपने 2/11 90 माइनस 0 किया। आप अगर 2/11 90 प्लस 0 भी कर लोगे तो क्या बगाड़ लोगे इस सवाल का? कुछ नहीं, क्योंकि मुद्दा यहां पर बड़ा सीधा सा है कि 90 माइनस 0 करोगे तो भी 90 आएगा, 90 प्लस 0 करोगे तो भी तो 90 आएगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो मैंने बस इतनी सी बात बोली कि 2/11 गुणा 90 दूनी 180, सॉरी 90 माइनस 0 बराबर 90। तो यहां पर जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 90 दूनी 180/11, काटोगे तो ये 16 सही 4/11 मिनट आ जाएगी। आप यहां भी इसे सॉल्व करोगे, सेम नतीजा आपको मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसी भी तो उम्मीद करते हो कि कुछ यूनिक सा हो जाए। तो यूनिक मामले में जरा एक चीज पर ध्यान देना है। मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज बताऊंगा, जब कभी भी 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट पूछ ले
जब कभी भी 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट पूछ ले तो आपको इतना काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है इतना काम करने की आवश्यकता, इसका जवाब दे देता हूं। जवाब यह है कि आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, इस ट्रिक को याद रखना हमेशा कि संदीप भैया ने कोई ट्रिक बताई थी। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी 0 डिग्री पूछे तो जो प्रथम समय है आपका, उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना। इससे ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि प्रथम समय है 3 और 3 में गुणा कर दूं मैं 60/11 से, तो ये 60 दिया 180/11 अर्थात 16 सही 4/11 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई? 0 डिग्री के हर एक सवाल पर आपको ये बात याद रखनी है। 0 डिग्री के हर एक सवाल पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बस इतना पता है कि प्रथम समय में 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। एक और बात सुनो, कभी भी आपसे 0 डिग्री जब भी पूछे, 0 डिग्री का मतलब होता है इस तरीके से, देखो 0 डिग्री का मतलब क्या है? 0 डिग्री का मतलब है जब घड़ी में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 12 बजे हुए होते हैं। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना इस बात को, चाहे 0 डिग्री बोले, देख लो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, इस बात को चाहे 0 डिग्री बोले प्यारे गुड्डा, चाहे इस बात को एक दूसरे के ऊपर नीचे बोले, ऊपर नीचे, चाहे इस बात को बोले कि एक दूसरे के संपाती, चाहे मेरे प्यारे दोस्त इस बात को बोले एक साथ। हमेशा ध्यान रखना इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का मतलब एक ही होता है। तो कभी ऐसे कंफ्यूज मत होना, कल को अगर सवाल पेपर में ये आ जाए कि भाई 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होंगे, और तुम ये देखने लग जाओ कि यार भैया ने ये चीज नहीं पढ़ाई थी कि 3 और 4 के बीच संपाती कब होंगे। तो इस चीज का मतलब नहीं है 3 और 4 के बीच संपाती कब होंगे, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। संपाती मतलब 0 डिग्री ही पूछा जा रहा है, एक साथ मतलब 0 डिग्री ही पूछा जा रहा है, ऊपर नीचे मतलब 0 डिग्री ही पूछा जा रहा है। हर एक केस में 0 डिग्री ही पूछा जा रहा है। इससे ज्यादा कुछ है तो बताओ, इससे ज्यादा कुछ है तो बताओ, बोलो ना, अब तुम बोलो ना, समझ में आ रही चीजें कि नहीं? एक चीज और तुम मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अब मान के चलो सवाल अगर आएगा पेपर में तो उसके ऑप्शन भी तो आएंगे, उसके ऑप्शन भी आएंगे। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसके बाद आप लोग कहोगे भैया कोई नहीं है आपके जैसा, आपके जैसा कोई नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे ना है, बहुत लोग मुझसे बहुत आगे हैं, मैं तो बहुत बाद में पढ़ाने लगा हूं, लेकिन फिर भी आपके दिल में एक बार तो जरूर आएगी कि भैया आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ना। मजाक कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसे ही अपनी तारीफ करवा लेता हूँ इस बहाने से तुम लोगों से। बाकी मुझे पता है कि मैं इस लायक ज्यादा नहीं हूं, पर कभी कभी करवा लेता हूं। तो जैसे मान के चलो पहला ऑप्शन आया कि 3:18 सही 6/11 मानकर चलो दूसरा ऑप्शन आया कि 3:19 सही 4/11 मानकर चलो तीसरा ऑप्शन आया कि 3:15 सही 8/11 अगला है 3:16 सही 4/11 मानकर चलो ये चीजें हैं, मानकर चलो ये चीजें हैं। अब जरा ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। हमेशा आप लोगों को जैसे ना ऑप्शन आ जाए 0 डिग्री का सवाल है या 180 डिग्री का, दोनों पे ही लागू होता है, मैं वो चीजें बता रहा हूं। मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे गुड्डा, जरा ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर जैसे एक चीज बोली, ये कह रहा है तो जैसे 18 है, आप लोग ऑप्शन को देखते ही कैसे ही कनेक्ट कर सकते हो वो चीज बता रहा हूं। और देखो ध्यान से, कमेंट रोक लो, कमेंट रोक लो, तुम्हें कमेंट रोक लो, इसे देखते ही ना तुम लोगों के दिल से ये चीज आएगी कि भैया बहुत बढ़िया बता दिया आपने। जैसे 18 है, 18 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। ध्यान से देखो, इकाई का अंक मतलब इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं, जो राइट हैंड से पहला वाला अंक होता है। तो मैंने ये कहा कि यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। आप लोग ये देखो कि यूनिट डिजिट तो 8 है और अंश कितना है? अंश, अंश होता है ऊपर वाला। पढ़ा है ना आप लोगों ने अंश बटे हर, जैसे मैं कहूं अभी 5/7, तो अंश कौन है? 5, ऊपर वाला अंश होता है, और जो बटे में होता है उसे हर कहते हैं, हाँ या ना मेरे प्यारे गुड्डा? तो मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर बोला, मैंने बोला कि जो यूनिट डिजिट है वो 8 है और जो अंश है वो कितना है? 6। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यूनिट डिजिट का और अंश का जो योगफल बनेगा वो हमेशा 10 बनेगा। कितनी बड़ी बात है,
मैंने कहा 0 डिग्री और 180 डिग्री के किसी भी क्वेश्चन को उठाकर देख लेना, यूनिट डिजिट का जो और अंश का जो योग बनेगा वो 10 ही बनेगा। मैं अभी बहुत सवाल कराऊंगा और इस बात को आज सिद्ध करके जाऊंगा। मैंने कहा 8 और 6, इसमें 14 बन रहा है, इसलिए गलत है। 10 के अलावा कुछ बन ही नहीं सकता, 10 के अलावा कभी कुछ नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखो। मैंने कहा ये 9 है यूनिट डिजिट, ऊपर 4 है तो 9 और 4 ये 13 हो गया, तो ये भी तो संभव नहीं है। मैंने कहा ये यूनिट डिजिट 5 है और ऊपर 8 है, 5 और 8 13 हो गया, ये भी संभव नहीं है। ये यूनिट डिजिट 6 है और ऊपर 4 है, 6 और 4 10 हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा 10 ही बनेगा, हमेशा हमेशा और हमेशा, हमेशा हमेशा और हमेशा 10 ही बनेगा। 10 के अलावा कुछ भी बन रहा है समझ जाओ कि आपके काम का नहीं है। समझ में आई चीजें? 10 के अलावा कुछ भी बन रहा है समझ जाओ आपके काम का नहीं है। समझ में आ गई चीजें मेरे प्यारे भाई? चाहे देखो 0 डिग्री हो, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, एक नहीं करके दिखाऊंगा, अभी सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला आप लोगों से? मैंने बोला हमेशा ध्यान रखो, चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, हमेशा इकाइकांक और अंश का मान 10 ही बनता है। अब आप लोग कहोगे भैया फिर तो ये ट्रिक ज्यादा बढ़िया, आपने जितना पढ़ा है उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है गुड्डा कि उसका अर्थ नहीं है, उसका ही मेन अर्थ है। क्योंकि यहां पर कल को क्या पता 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है भाई, दोनों एंगल को सोचा करो ना। ऐसा भी तो संभव है कि कल को दोनों 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए जिसमें इकाइकांक और अंश का मान 10 बन रहा है। एग्जाम में अगर हम जैसा हुआ कि भाई उसे पता है इन चीजों की, वो 4 ऑप्शन भी रख सकता है ऐसे। तो मेन मुद्दा यह है कि हमको चीजें ना सही रखनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कर दूंगा, ओवरऑल मुझे क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ रही ना? तो इस बात का ध्यान रखना, ये एक तरीका है, लेकिन निखालस इस तरीके पर ही निर्भर नहीं होना है, और ऐसा होता है हमेशा, इस बात को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला अभी, 1 व 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? सही है गुड्डा? मैंने बोला मेरे प्यारे भाई मुझे बताओ कि 2 व 3 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा मुझे बताओ कि 9 व 10 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने कहा प्यारे गुड्डा कि मुझे बताओ 11 व अच्छा मुझे बताओ 10 व 11 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे प्यारे गुड्डा यहां से आगे मुझे बताओ आप लोग कि 5 व 6 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मेरे प्यारे गुड्डा मुझे बताओ आप लोग कि 6 व 7 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मुझे बताओ मेरे प्यारे गुड्डा 7 व 8 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मैंने कहा मुझे बताओ 8 व 9 के बीच में 0 डिग्री का कोण। ये सारी चीजें ही तो हैं, ये सारी चीजें ही हैं, और बहुत आराम से बहुत तसल्ली से इनको हम सीखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से करो। पूरा क्वेश्चन करने की नीड नहीं है, पहली वैल्यू में 60/11 ही गुणा कर दो, खत्म है कहानी। मैंने क्या बोला सुनो, मैंने ये बोला 60/11 गुणा करनी है पहली वाली वैल्यू में। यहां पहली वाली वैल्यू 1 है, मैंने 1 गुणा 60/11 कर दिया तो ये वैल्यू 60/11 आएगी। क्या मैं इसे 5 सही 5/11 लिख सकता हूं? 5 सही 5/11 मिनट, खत्म कहानी। क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या है तो बताओ। 5 सही 5/11 मिनट आ जाएगा, कोई टेंशन वाली चीज है ही नहीं। सही है? और देखो आप लोग कहोगे इकाइकांक इसमें केवल 5 ही तो है और कुछ है ही नहीं, एक 5 ही है, वही इकाइकांक है, और 5 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और मैंने यही तो कहा था इकाइकांक और अंश का योगफल हमेशा 10 बनता है ना? अब देखो इसे 2 और 3 के बीच 0 डिग्री, तो मैं बोलूंगा 2 गुणा 60/11, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, 60 दूनी 120/11, तो इक्वेशन आ जाएगी 10 सही 10/11 मिनट। आप लोग देखो इकाइकांक कितना है रे, बोलो ना, इकाइकांक कितना है रे बताओ? इकाइकांक 0 है, ऊपर अंश 10 है, 10 और 0 10 हो गया, 10 और 0 कितना हो गया? 10 और 0 10 हो गया, खत्म कहानी। मैंने यहां पर क्या बोला? 9 और 10 के बीच 0 डिग्री, तो 9 गुणा 60/11, यह आ जाए 60 निमा 540/11, शायद 49 सही 1/11 आएगा, पर हवाबाजी नहीं करूंगा, सॉल्व करके देख लूंगा। 11 चौक 44, 10 बच गए, 0 तारीख, 11 निम्मा 99, देख लो 49 सही 1/11 आया, फिर भी मैंने सॉल्व किया है। क्या पता कि गलत हो ही जाए, गलत नहीं होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा कम हवाबाजी हो जाए क्लास में, भाग दे के देख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। 49 सही 1/11 मिनट। अब आप लोग कहोगे भैया चेक कराओ, तो इकाइकांक 9 है, ऊपर अंश 1 है, 9 और 1 कितना हुआ भाई? 10 हुआ, 9 और 1 10 हुआ, खत्म कहानी।
मैंने कहा 10 गुणा 60/11 कर दो। 10 गुणा 60/11, 60 हम 600/11 आएगा। सॉल्व करोगे तो शायद 54 सही 6/11 बनेगा। फिर भी एक बार सॉल्व कर लेता हूं। मैंने कहा ना, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 600 में 11 से भाग दो, 11 पंजे 55, बचे 5, उतारी 0 और 11 चौक 44, बच गई 6। 54 सही 6/11, यही आया। बात समझ में आ गई। अब यहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हो, इकाई का अंक 4 है, ऊपर 6 है। 4 और 6 कितना हुआ? 4 और 6 10 हुआ ना। अब जैसे यह है 5 गुणा 60/11, तो 60 पंजे 300/11 आएगा। शायद मेरे प्यारे गुड्डा या तो 27 सही 3/11 शायद आना चाहिए, या 21 सही 9/11, इनमें से ही कोई इक्वेशन आएगी। 11 दूनी 22, बचे 8, उतारी 0, 11 सत्ते 77। ये 27 सही 3/11 बिल्कुल सही है। 27 सही 3/11 मिनट। मुझे बताओ इकाई का अंक कितना है? 7, ऊपर कितना है? 3। 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया। बात समझ में आ गई। मैंने यहां पर बोला 6 और 7 के बीच, तो पहला 6 गुणा 60/11, 60 छिक्के 360/11। मेरे प्यारे गुड्डा 38 सही 2/11 मिनट शायद बनना चाहिए। 11 तिया 33, बचे नहीं 32 सही 8/11 बनना चाहिए। 6 में से 3 गए 3, उतारी 0, 11 दूनी 22, ये 32 सही 8/11 बनेगा। ये 32 सही 8/11 मिनट बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 32 सही 8/11 मिनट बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग चेक करो ना, इकाई का अंक 2 है, ऊपर 8 है। 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। 2 और 8 10 हो गया। सही है ना। मैंने कहा 7 और 8 के बीच, तो 7 गुणा 60/11, 60 सत्ते 420/11 हो गया। भाग दो जल्दी 420 में 11 से, 11 से 11 चौक 44 ज्यादा हो जाएगा। 11 तिया 33, बचे 9, उतारी 0, 11 अट्ठे 88, 38 सही 2/11 मिनट आएगा। 38 सही 2/11 मिनट आएगा। चेक कर लो गुड्डा, 8 और 2 10, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला? 8 गुणा 60/11, 60 अट्ठे 480/11, 480 में 11 से भाग दे दो, 11 चौक 44, बचे 4, उतारी 0, 11 तिया 33, 43 सही 7/11। मैंने कहा 43 सही 7/11 मिनट आ जाएगा। मुझे जवाब दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे साथी मुझे जवाब दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितनी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं वो सब आपको प्रॉपर समझ में आई है कि नहीं? एक चीज और यहां पर ध्यान से सुनेंगे कि 11 और 12 के बीच में कभी भी 0 डिग्री नहीं बनता है। 11 और 12 के बीच कभी भी 0 डिग्री नहीं बनता, और 12 और 1 के बीच में भी 0 डिग्री नहीं बनता है ना। मैंने बोला 11 और 12 के बीच नहीं बनता है। कल इस बात को बताऊंगा कि 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री क्यों नहीं बनता। वैसे थोड़ा सा अगर समझाऊं तो देखो, 11 गुणा 60/11 ऐसे ही तो बनाओगे। 11 से 11 खत्म, ये 60 मिनट आ गई। क्या मैं ये बोलूंगा कि 11:60? 11:60 का मतलब तो यही हो गया कि 12 बज रहे हैं। और 11 और 12 के बीच का मतलब क्या है? 11 से ऊपर होना चाहिए, 12 से कम होना चाहिए, तभी तो बोलूंगा। और दूसरी बात मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी प्यारे साथियों को एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, आपके भी काम की है। मेरे प्यारे साथी, मैं परसों से मेन चैनल पर, जो हमारा मेन चैनल है RWA रोजगार विद अंकित, उस पर मेरे प्यारे गुड्डा मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। आप लोग उसका भी हिस्सा जरूर बन जाना, मतलब आपको लाजवाब फायदा वहां से मिलेगा। मैंने कहा उसका नाम है बादशाह सीरीज। क्या नाम है? बादशाह सीरीज है। बादशाह सीरीज, ये सीरीज कोई बहुत लंबी चौड़ी क्लास नहीं है। ये लगभग 15 से 20 मिनट का ही एक सेशन रहा करेगा एक दिन का, और इसमें किसी भी टॉपिक की टाइप में आप लोगों को पढ़ा रहूंगा। एक्चुअल में होता क्या है ना, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि जैसे मान के चलो हमने पूरा का पूरा क्लॉक पढ़ लिया, या उदाहरण के तौर पे लिया है मैंने, बाकी जैसे किसी भी मैं टॉपिक की बात करूं तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे को पूरा टॉपिक तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसे किसी एक टाइप में दिक्कत होती है, और उसे उस टाइप के चक्कर में पूरा टॉपिक ही देखना पड़ता है। फिर ऐसे आगे बढ़ा के देखता है वो, उसे वो टाइप मिलती नहीं है, वो मिक्स हो जाती है, और उसे वो टाइप नहीं मिल पाती है गुड्डा, है ना। तो होता क्या है कि उसका बहुत टाइम उसमें बिगड़ जाता है। तो मैं 15-15 मिनट के कुछ ऐसे सेशन लूंगा, लगभग इसमें मैं 50 के करीब क्लास लूंगा, 50 से प्लस ही लूंगा, कम नहीं होंगी।
तो मैं कल एक इवेंट लेके आ रहा हूँ मेन चैनल पर 1:30 पर, आप लोग उसे देख लेना। उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे वो चीजें मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये क्लास जो आपको मिला करेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिला करेगी, जो मेरे गुड्डा 1:30 बजे दोपहर को अपलोड हो जाया करेगी। प्रतिदिन प्रतिदिन 1:30 बजे अपलोड हो जाया करेगी। आप इससे सारी चीजों को बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। मतलब 15-15 मिनट के, मतलब आप खाना भी खा रहे हैं तो आप फोन अपना चला के रख लिया और आराम से वो क्लास कंप्लीट कर ली। 15 मिनट में आदमी खाना खा रहा है, सामने क्लास चला के रख लो, संदीप भैया के साथ ही खाना खा लो, क्या दिक्कत है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो आपको इसका मतलब ये है कि अब मेरे साथ ही खाना खाना है आने वाले कुछ समय में पेपर तक। और गुड्डा, अब आप लोग कहेंगे भैया इसका चार्ज वगैरह क्या रहेगा? बाबू इसका चार्ज कुछ नहीं रहेगा, आपके लिए फ्री रहेगी। मैं जितना आपके लिए फ्री कर सकता हूं उतना करूंगा। चार्ज इसका मुझे लगता नहीं कि जरूरी है, तो मुझे लगता है ये फ्री ही रहेगी और फ्री यूट्यूब पर बहुत बढ़िया रहेगी, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पर रहेगी। और ये बादशाह सीरीज नाम मैंने इसका दिया है। आप लोग प्यार से मुझे रीजनिंग का बादशाह भी कहते हैं, वो एक प्यार है आपका। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता, लेकिन ये प्यारे गुड्डा, इस वजह से मैंने इसका नाम भी बादशाह सीरीज रख दिया है। बाकी इसे बहुत प्यार देना आप लोग, बहुत तगड़ी सीरीज जाएगी और लगभग 50 क्लास में पूरी रीजनिंग हम इसमें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।